राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी मैं बालकनी से बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये स्ट्रीट लाइट जल रही है और उजाला भी नहीं हुआ है। उठ गई हूँ मैं और दिखा रही हूँ बाहर। देखिए थोड़ी थोड़ी रोड पे उजाला स्ट्रीट लाइट जलती है। तो और फिर मैं जाली लगा के फिर पर्दा लगा दूँगी। थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है तो अभी गुड़िया सोई है तो ठंडा लगेगा। और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में, पानी गर्म करेंगे और पानी इनके बोतल में भी भर दी हूँ और इनके लिए गिलास में रख देती हूँ और पियेंगे नाश्ता करके। और मैं भी गर्म पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर काम में लगूँगी। और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो इनके लिए थोड़ा इनके गिलास में मैं ठंडा मिला दी हूँ। और मैं थोड़ा जब गर्म पानी पीती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा ही गुनगुना पीती हूँ। उसके बाद फिर गाजर को छील ली और इसको भी काट के रख दूँगी। अभी मेरे यहाँ एप्पल ख़त्म हो गया है और ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैं इनको भेज नहीं रही थी। और जब एप्पल ले आते हैं, कोई भी फ्रूट ले आते हैं ना, तो फिर पूरा पेटी ही ले आते हैं। तो मैं बोली कि अभी नहीं जाना है क्योंकि सुबह ही एकदम जाना पड़ता है मंडी, तभी मिलता है और फिर दिन में मिलता नहीं है। तो इसलिए सुबह जाना रहता है तो ठंडी में मैं इनको भेज नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं बोली कि जो भी गाजर वगैरह, चना है, जो भी आप खाओगे मैं बना के दे दूँगी, लेकिन नहीं जाना है। और मैं बोली थी कि जैसे मार्केट से ले लो 1-2 किलो, तब तक थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी तो फिर ले आना। तो बोले बहुत दिन से खा रहे हैं, उब गए हैं, तो अभी रहने दो, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर ठंडी भी कम हो जाएगी तो ले आएंगे। तो फिर इनको नाश्ता पानी देने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में और चलाने वाली हूँ आज मशीन। और जो सुबह का काम होता है ना, अगर मन लगा के करते हैं तो मुश्किल से 60 मिनट का पूरा काम होता है और फटाफट कर लेती हूँ। तो बेडशीट निकाल के डाल दूंगी इसको मशीन में, धुल जाएगा। और इस बेडशीट को अकेले ही धुलना पड़ता है, भारी है। और जब इसमें और कपड़े जैसे धुलते हैं ना तो रेसे वगैरह चिपक जाते हैं, तो इसलिए जो फ्रेश पानी होता है ना तभी इसको अकेले ही धुलती हूँ तो एकदम साफ़ सुथरा निकलता है। और जैसे और बेडशीटें हैं तो सारे कपड़े धुल लिए, उसके बाद लास्ट में मशीन में डालते हैं धुलने के लिए। तो इसको धुलने के लिए हम पहले ही पानी यूज करते हैं। और फिर मशीन चला दी, फिर इधर झाड़ू भी लगा लेती हूँ। जब तक मशीन बेडशीट को धुलेगी तो मेरा झाड़ू भी लग जाएगा। और मैं मशीन चला देती हूँ तो मशीन का भी काम करती जाती हूँ और साथ में और जो काम रहता है उसको भी करती जाती हूँ। तो इस तरह से हम काम करते हैं ना तो हमारी टाइम की जो बचत है वो हो जाती है। और इसलिए पूरा मैनेज कर लेती हूँ। दिन भर का जो काम रहता है, यूट्यूब का काम रहता है, अपना रील्स वगैरह बनाना रहता है, तो ऐसे काम करती हूँ तो मेरा जो समय है ना वो बच जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो और हर जगह झाड़ू लग गई है और आ गई आगे वाले रूम में। तो यहाँ का जो कंबल वगैरह था तो उसको पतिदेव धूप में ही डाल दिए वही। और फिर मैं बेड को झाड़ ली थी। और ये जो बेडशीट दिख रही है ना, इसी कलर की 2 बेडशीट है, तो दोनों एक ही कलर की हो गई हैं। और लगता है कि बस यही एक बेडशीट बिछी है, क्योंकि मेरे पति देव भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन पूछ रहे थे कि इस कलर का 2 बेडशीट है, तो मैं बोली हाँ, दोनों एक सेम जैसे ही हो गई हैं। तो बोले कि मैं वही देखता हूँ कि तुम निकालती हो फिर बिछा देती हो तो एक ही जैसे दिखता है। तो मैं बोली नहीं, 2 बेडशीट है। तो यहाँ पे मेरा जो एक बार का कपड़ा था तो धुल गया था, तो इसको निकाल के टोकरी में डाल दूँगी। और जो डायरेक्ट वाला पानी आता है एकदम फोर्स से आता है, प्रेशर से, तो फिर जो है हाथ से खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहीं अगर हम टंकी का पानी यूज करते हैं ना कपड़े खंगालने के लिए मशीन में, तो फिर धीमे धीमे आता है तो अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो इसलिए जब भी मशीन में चलाती हूँ तो डायरेक्ट वाला पानी ही यूज़ करती हूँ। और मशीन से निकालने में कपड़े ना, अगर हाथ से खंगालना हो ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उससे अच्छा कि हाथ से ही कपड़े धुल लें तो उतना मेहनत नहीं लगेगी जितना मेहनत हम मशीन से निकाल के फिर खंगालेंगे।
तो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे 1 साल रह गई थी, तो वो टोकरी में नहीं आ रही थी। और मैं टोकरी को ज़्यादा कसती नहीं हूँ, क्योंकि पानी जाने के लिए, खंगालने के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो जो साल थी तो उसको मैं रख दी हूँ बाल्टी में, और दूसरी बार का कपड़ा डाल दी हूँ मशीन में। और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पोहा। और आज गुड़िया का पेपर है, तो जब पेपर वगैरह रहता है तो गुड़िया लेट से जाती है एकदम फिक्स टाइम पे, तो घर से ही नाश्ता करके जाती है। और वैसे स्कूल जाती है तो बाहर नाश्ता कर लेती है, तो घर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वही है कि बच्चे खाएं भले नहीं, लेकिन मम्मियों को रहता है ना कि बना के दे दें। और नहीं तो दिन भर पछतावा होता है कि अरे मैंने बनाया ही नहीं, उसको भूख लगी होगी इतनी देर तक वैसे रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। बनाने को मैं वैसे आजकल डेली नाश्ता बना दे रही हूँ, लेकिन उसके खाने के ऊपर है। कभी खा लेती है, कभी नहीं खाती है। और जब नहीं खाती है ना, तो एक गुस्सा भी आती है कि इतनी मेहनत करके सुबह भाग दौड़ में नाश्ता बनाती हूँ और खाती नहीं है। और जैसे आजकल के बच्चे मैगी, पास्ता ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो मैं तो अभी खुद नहीं बनाती हूँ, बनाने लायक हो गए तो खुद बना लेते हैं। और जब उसके पापा ले आते हैं ना, तो मैं 4 बातें एक बार ज़रूर सुना देती हूँ कि क्यों लेके आए हो। तो यहाँ पे नाश्ता मेरा पोहा बन गया था, उसको दे दी। और फिर वो खाली पोहा ही खाएगी, और मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। जब घर में रहती है तो चाय पीती है, और जब स्कूल जाती है ना, स्कूल जाना रहता है, तो उस दिन चाय नहीं पीती है। तो मैं खुद अपने लिए बनाऊंगी। और 2 लोगों के लिए पोहा बनाई थी, तो पोहा भी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो बाद में हस्बैंड खा लिए थे। और मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होता है ना कि जो भी किचन में बना रहता है खा लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब कि पहले का बना हुआ है। और वैसे कोशिश तो हम वही करते हैं कि ताज़ा ही बना के दें। और सुबह तो खाते नहीं है वो, जैसे ऑयली वाली चीज़ें, जैसे कुछ भी बना दो ना, पोहा बना दो और पूड़ी पराठा हुआ, तो सुबह नहीं खाएंगे। सुबह एकदम सूखा वाला फ्रूट और चना ही खाते हैं। हेलो जी, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मेरा काम था वो हो गया है, बस मुझे पोछा लगाना है। और सुबह को जो काम होता है सारा कंप्लीट हो गया है, बस पोछा लगाना है। और यहाँ पे मैं मशीन भी धुल के पोछ दी हूँ सूखने के लिए, तो इसको भी ढक के रख दूँगी और फिर लगाऊंगी पोछा। मैंने कपड़े धुले थे, सारे छत पे डाल दी हूँ। और धूप तो है, लेकिन उस तरह का एकदम कड़क वाली धूप नहीं है, बदरी बदरी सी है। तो बदरी की वजह से उमस भी है, और ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है। तो मैं ये पतला वाला स्वेटर डाल ली थी, अभी 2 दिन से ठंडी कम हुई है, तो मैं ये वाला स्वेटर पहन ली हूँ। तो अब पूरा काम कंप्लीट करके फिर उसके बाद नहा के फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा मैं ज़्यादा मोप से ही लगाती हूँ, हाथ से नहीं लगाती हूँ, ये तो आप लोग को पता है। और मोप से लगाने पे जल्दी भी हो जाता है, इसलिए जो घर का सुबह का काम है फटाफट काम भी हो जाता है। और जो सुबह का काम होता है ना, पूरा 1 घंटे में 60 मिनट में जो काम है मेरा कंप्लीट हो गया था। तो और हर जगह पोछा लग गया है, बस यहीं पे हॉल में रह गया था, तो हॉल में भी लगा लूँगी। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना फुल सपोर्ट दीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए आप लोग। और उधर जो सिंक की एरिया है ना, उधर बाथरूम साइड का, तो आजकल थोड़ा गीला ही रहता है, पता नहीं कैसे। अभी 2-3 दिन धूप नहीं हुई थी ना, लग रहा था कि पूरी